जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारियाँ आपको मिलती रहे। संगत जी, सत्संग को पूरा ज़रूर सुने क्योंकि हमें नहीं पता होता हमें किस लाइन से गुरुजी महाराज ब्लेस कर दें या फिर किस लाइन से हमें हमारा आंसर मिल जाए, इसलिए सत्संग को पूरा ज़रूर सुने। और संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करें और सत्संग शेयर करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। और संगत जी, सत्संग को और संगत जी के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी गुरुजी महाराज की डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके। संगत जी, हम सबको अपना सत्संग शेयर करना चाहिए क्योंकि गुरुजी कहते थे, सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। सत्संग जो बोलता है और सत्संग जो सुनता है, दोनों को ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और सत्संग, अपना सत्संग हम सुनाकर गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करते हैं। और संगत जी, क्या पता किसी को आपके सत्संग के थ्रू गुरुजी को ब्लेस करना हो, इसलिए हम सबको अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। और संगत जी, अगर किसी भी संगत के गुरुजी महाराज जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। मैं या तो उस पे वीडियो बनाऊंगी या फिर आपको कमेंट में ही उसका रिप्लाई कर दूंगी। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते थे, कोई किसी के काम नहीं आएगा, सिर्फ ये जो मैं गुरु परिवार बना के जा रहा हूँ, यही एक दूसरे के काम आएंगे। तो संगत जी, अपना सत्संग शेयर करें और जहाँ भी आपको सेवा का मौका मिले, सेवा ज़रूर करें। और संगत जी, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। संगत जी, अगर आप भी गुरुजी महाराज जी के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पे क्लिक करके भी जॉइन कर सकते हैं या फिर ये जो नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे भी मैसेज करके ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, आप भी बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी अपनी पूरी संगत पे अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखें। जय गुरु जी संगत जी। अब हम सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, शुक्राना सत्संग। गुरु जी का बहुत टाइम से मुझे मैसेज आ रहा था अपना शुक्राना सत्संग को अपना शेयर कर, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा शायद शुक्राना ऐसे ही करते हैं बोल के, पर ये सत्संग हमें करना होता है। तो गुरु जी ने ऐसे मुझे जुलाई में अपने साथ कनेक्ट कर लिया। फेसबुक पर ऐसे ही एक पोस्ट आई तो मुझे लगा हाँ, ये हमारे लिए ही आई है। मैंने मेरे अंकल को भी वही पोस्ट बताई तो वो भी देख के हैरान। वो भी कहते हाँ, ये तो जैसे हमारे लिए ही है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट डे से जैसे मॉर्निंग में हम गुरुजी के बारे में जानने के लिए गूगल पे सर्च करने लगे। हमें पता लगा ये फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, तो इनकी समाधि है बड़े मंदिर में। तो हम 31 जुलाई को शायद हम गए, हाँ पक्का मंडे को गए, हम मंदिर में गए। तो रास्ते में जब हम पार्किंग में वहाँ पहुँचे तो हमें लगा, तो एकदम से गाड़ी में गए थे हम, बाहर वाली पार्किंग, जैसे वहाँ पे थोड़ी रोड कच्ची कच्ची है अंदर पार्किंग में, तो हमारी गाड़ी में से आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो वहाँ पे हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी तो हम टेंशन में भी आ गए कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो हमें वापस भी कितनी दूर आना था रोहिणी में। तो हम एकदम से हमने कहा चलो छोड़ो, देखते हैं, यहाँ पे गुरुजी के पास ही आए हैं, वही कुछ सोल्यूशन देखेंगे अब। तो जब हम वहाँ गाड़ी खड़ी करके हम चले गए अंदर, माथा टेकने के लिए गए, तो वहाँ पे बड़े संगत को देख के हम खुश हुए भी। आसपास इतना अच्छा सबको देख के लग रहा था हमें भी। तो उसके बाद जैसे ही हम वहाँ मंदिर पहुँचे, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, वहाँ पे मुझे गुरुजी की एकदम जैसे फ्रेगरेंस आई। मुझे नहीं पता था कि ये क्या है, मुझे लगा शायद किसी अगरबत्तियों की खुशबू आ रही है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हमें यही लगता है शायद अगरबत्तियाँ होंगी या कुछ और चीज़ की फ्रेगरेंस होएगी, पर वो मुझे ही आई। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, अपने बेटे से भी पूछा, तो उनको नहीं ये फील हुई। उसके बाद हम माथा टेक के वापस आ गए, प्रसाद भी किया वहाँ पे, वापस पार्किंग में आए तो बस यही था, गुरुजी एक बार हमें घर पहुँचा दो,
पता नहीं इतना लंबा रास्ता है, रोहिणी में जाना है, हम कैसे पहुंच पाएंगे। पर गुरुजी ने हमें पहुंचा दिया। हम घर आए, मॉर्निंग में मेरे अंकल गए अपना गाड़ी चेक करवाने गए, तो उन्होंने चेक करवाई गाड़ी को, ऊपर स्टैंड में लगवा के भी, आपको पता होगा संगत जी चेक करवाते हैं, तो उन्होंने सारा चेक करवाया गाड़ी को। ना उसमें कोई आवाज़ आई है और ना ही उसमें कोई दिक्कत उसने बताई, मैकेनिक ने कहता गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है। इन्होंने वहीं से मुझे कॉल कर ही बताया भी कोई दिक्कत ही नहीं है गाड़ी में। हम इतने खुश हुए, मैंने कहा गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया इसका मतलब। और पता चला सत्संग सुन सुन के ही हमें पता चला कि ये हमारे कर्म ही काटते हैं गुरुजी ऐसे। तो बहुत खुशी हुई भी गुरुजी ने हमें शायद ब्लेस करना शुरू भी कर दिया था और हमें पता ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट मंडे फिर से आया, फिर हमें हुआ कि हाँ हमें जाना चाहिए गुरुजी के यहाँ। फिर हम गए, हमें नहीं पता था गुरुजी का स्वरूप वहीं से मिलता है और ये ब्लेसिंग्स के रूप में मिलता है। हमें लगा शायद ये हमें शायद कोई शॉप होएगी वहाँ पे तो हमें वहाँ से मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो हमें ब्लेसिंग के रूप में वहीं से मिलता है। नेक्स्ट मंडे हम जब गए हैं तो वो हम गए बाइक से, बेटा स्कूल में गया था तो वैसे ही हम भी निकल गए साइड से। तो बेटे को स्कूल में भेज के हम जैसे मंदिर में के लिए निकले हैं, तो वहाँ पे जाके वहाँ पे हमारी जो बाइक थी हमने वहीं पे खड़ी करी अंदर पार्किंग में। तो पास में वहाँ पे एक लाइन लगी हुई थी, तो मैंने अंकल से पूछा अंकल ये किस चीज़ की लाइन है, तो कह रहे यहाँ पे गुरुजी के स्वरूप मिलते हैं। तो मैंने कहा हाँ अंकल जी, तो कहते फर्स्ट टाइम आए हो, मैंने कहा नहीं अंकल जी मैं सेकंड टाइम आई हूँ इस मंडे। तो कहते कोई नहीं आप अंदर माथा टेक के आओ, तो आज आपको गुरुजी देख कर ही हम भेजेंगे। तो बड़े खुश हो के उन्होंने स्माइलिंग फेस में बोला ऐसे, तो मैं भी बड़ी खुश हुई। फिर हमने जब वहाँ से फिर हम माथा टेका अंदर, फिर वापस पार्किंग में आए, फिर वहाँ से हमने लाइन में लग के अपना गुरुजी का स्वरूप लिया। तो बड़े खुश हम भी ऐसे लगे, पता नहीं रास्ते में तो आते आते मैं बाइक पे पीछे ऐसे गुरुजी का ऊंची ऊंची मंत्र जाप भी कर रही हूँ, बहुत खुश मैं। और संगत जी साथ में बटरफ्लाइज इतनी आई, और सॉरी सॉरी मैं भूल गई, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे ना उस दिन मंदिर में माथा टेकने के लिए, तो उसी टाइम मुझे बटरफ्लाई मेरे आगे से गई है मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम। तो तब भी मैं बड़ी खुश हुई भी हाँ गुरुजी अपनी मतलब वो प्रेजेंस दिखा रहे हैं। तो बड़ी खुशी हुई हमें सारा देख के भी गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं। हम गुरुजी का स्वरूप लेके घर पर आए, इतनी खुशी हुई हमें। फिर हमने गुरुजी को, मुझे नहीं पता था गुरुजी को चाय प्रसाद जल प्रसाद ये रखना होता है, सॉरी गुरुजी मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैंने अपना स्वरूप को फ्रेम करवाया और अपना ऐसे ही रख दिया अपना, वही सुबह शाम जैसे अगरबत्ती कर दी, दिया लगा दिया, बस इतना सा ही करती थी मैं। फिर 2-3 दिन में मैंने कहा, फिर सुना तो चाय प्रसाद कोई अंकल सत्संग में बता रहे थे कि शाम को मैं ऑफिस से आता हूँ गुरुजी को चाय प्रसाद लगाता हूँ मैं भोग। तो मैंने भी कहा हाँ भी हम भी करते हैं। तो अंकल मेरे तो ऑफिस में थे, तो मैंने कहा बेटे को बोला भी हम ना चिप्स लेकर आते हैं, चिप्स का भोग लगाते हैं चाय के साथ। मैंने चिप्स रख दिए, बिस्किट रख दिए, साथ में चाय प्रसाद का भोग लगा दिया। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे दर्शन दिए चिप्स के अंदर, मैं हैरान हो गई एकदम से। चिप्स के अंदर फेस बना हुआ था गुरुजी का भी ऐसे, मतलब मैंने तो ऐसे ही कर दिया। तो गुरुजी मतलब इतनी छोटी सी बात को कैसे पूरा कर देते हैं। बहुत ब्लेस्ड हुई मैं उस दिन, इतना ब्लेस्ड हुई। उसके बाद फिर से जब एक दिन गुरुजी को चाय प्रसाद मैंने रखा, तो बाद में फिर सत्संग में ही मुझे पता चला कि ये सत्संग जैसे चाय प्रसाद होता है तो उसके ऊपर भी ओम बन जाते हैं। तो मैं वही देख रही थी कि मुझे गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए, मैं देखना शुरू हो गई चाय प्रसाद को। तो बाद में ऐसे ही वो कप जैसे धोने के लिए मैंने रख दिया थोड़ी देर में। तो मैंने थोड़ी देर में फिर से चेक किया, शंकर जी उसके अंदर शिवलिंग बना हुआ है गुरुजी का। ओहो मेरा तो रोना निकल गया देख के इतनी खुशी से कि ये क्या है, मुझे समझ ना आए मैं किसको बताऊं। फिर मैंने अपने मायके अपने भाई को फ़ोन किया, मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी मैं क्या करूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि गुरुजी ऐसे ही ब्लेस कर रहे हैं, मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और गुरुजी इतना ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं देखो। उसके बाद तो गुरुजी बस करते ही गए कुछ ना कुछ, इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। यहीं पे मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।